आप जो अभी पीपल्स पार्टी पे है, आप पीपल्स पार्टी को क्या पैगाम देंगी? मैं पीपल्स पार्टी को सिर्फ कहना चाहूंगी कि उनको शर्म आनी चाहिए कि जो पीपल्स पार्टी जो बेनजीर थी, वो खवातीन के हकूक के लिए आवाज उठाती थी, फाइट करती थी, और इन्होंने बेनजीर की जो लेगेसी थी उसको बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। और ये इस वक्त खुद इस विक्टिमाइजेशन में शामिल है। ये खवातीन से इंतहाई खौफज़दा हैं। सनम है, अलीमा खान है, मैं हूँ, यास्मीन राशिद है, बुशा बीबी हैं। ये पहले जितनी खवातीन थी उनको सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है कि यह खवातीन की जो आवाज़ है उससे ये खौफज़दा हैं। इंतहाई शर्मनाक हरकत है। सोचना चाहिए रियासत को, हुकूमत को, कि वो क्या कर रही है अपनी खवातीन के साथ। आप आने वाली कई नस्लों को अपने खिलाफ कर रही हैं। अभी तक 14 दिन के अंदर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो सकी, अदालत के अंदर कोई सबूत पेश नहीं कर सके हैं, लेकिन फिर भी बार बार रिमांड दिया जाता है। मुझे मजबूर किया जाता है कि जी आप मान जाएं, वरना हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। बेसिकली ये मुझे मजबूर करके थ्रेट करके मनवाने की कोशिश पे लगे हुए हैं। सबूत कोई है नहीं इनके पास। उस्मा बुखारी को ना तो उसने सबूत पेश किए, बस मुझे उसने कहा कि इस बंदी ने मेरी वीडियो लगाई है। खुद आयु मानता है कि मैंने कोई वीडियो नहीं लगाई है। अभी तक 14 दिन के अंदर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो सकी, अदालत के अंदर कोई सबूत पेश नहीं कर सके हैं, लेकिन फिर भी बार बार रिमांड दिया जाता है। मुझे मजबूर किया जाता है कि जी आप मान जाएं, वरना हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। बेसिकली ये मुझे मजबूर करके थ्रेट करके मनवाने की कोशिश पे लगे हुए हैं। इनके पास अभी भी कोई प्रूफ नहीं है, आगे भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने वीडियो लगाई कोई नहीं है। तो ये सब गैर कानूनी काम हो रहे हैं जो हो रहे हैं। आपको पता है अक्सर में वैसे भी आइन मुअत्तल है, 26वीं आइन तरमीम के बाद ये उसकी सौगात है। एटीसी कोर्ट पीटी ने अलीमा आपा का गिरफ्तारी जारी कर दी। ये खवातीन से इंतहाई खौफज़दा हैं। सनम है, अलीमा खान है, मैं हूँ, यास्मीन राशिद है, बुशा बीबी हैं। ये पहले जितनी खवातीन थी उनको सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है कि यह खवातीन की जो आवाज़ है उससे ये खौफज़दा हैं। इंतहाई शर्मनाक हरकत है। सोचना चाहिए रियासत को, हुकूमत को, कि वो क्या कर रही है अपनी खवातीन के साथ। आप आने वाली कई नस्लों को अपने खिलाफ कर रही हैं। इंतहाई काबिल मजम्मत की हरकत है। खान साहब को पहले गिरफ्तार किया गया, उनकी अहले को गिरफ्तार किया गया, अलीमा खान को गिरफ्तार पहले भी किया जा चुका है, उनके बेटे को गिरफ्तार किया जा चुका है, और अब एक और शर्मनाक हरकत ये लोग करने जा रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद माशाल्लाह बहुत हाई स्पिरिट में है, बिल्कुल घबराई हुई वो नहीं होती है, बल्कि हम लोगों को वो हौसला देती हैं। और इसके अलावा तबीयत उनकी अक्सर बेशतर बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। थोड़े दिन पहले उनको डायरिया हुआ था, उनको ड्रिफ्ट लग रही थी, लेकिन मसला यहाँ पे यह है कि यहाँ पे कोई मेडिकल असिस्टेंस उनको नहीं मिलती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल बैठ के वो काम कर रही हैं जो लोग हुकूमत में रह के नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कई दफ़ा सामान भिजवाया है। ये सैलाब ज़दगान इलाकों के अंदर आपको मालूम है वहाँ पर क्या सूरत हाल है। लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, प्रेग्नेंट खवातीन वहाँ बैठी हुई है, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है, जानवर तक बीमार हो रहे हैं, और ये हुकूमत से स्टंट कर रही है और फोटोशूट कर रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो जो अभी पीपल्स पार्टी पे है, आप पीपल्स पार्टी को क्या पैगाम देंगी? मैं पीपल्स पार्टी को सिर्फ कहना चाहूंगी कि उनको शर्म आनी चाहिए कि जो पीपल्स पार्टी जो बेनजीर थी, वो खवातीन के हकूक के लिए आवाज उठाती थी, फाइट करती थी, और इन्होंने बेनजीर की जो लेगेसी थी उसको बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। और ये इस वक्त खुद इस विक्टिमाइजेशन में शामिल है। मैं कहूँगी जी आप लड़े मत, लड़ने के लिए बहुत से लोग हैं, आप उनसे करें। आपस में जब आप लड़ते रहेंगे तो आप पार्टी को कमजोर करेंगे। आपस में यूनिटी कायम करें, क्योंकि आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है। अगर आप लोग लड़ते रहेंगे तो इसी तरह आप डिवाइड रहेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। सेम पेज पे आए। खान साहब की रिहाई सबसे ज्यादा जरूरी है। जी मैं ऐसा कुछ भी जवाब बेकार बातें हैं वाली। हमारी लड़ाई पार्टी के लोगों के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई और लोगों के साथ है। जी उस कदम को सुबह आई है, उसका नाखून उठा हुआ था, उसके पैरों में जूता नहीं था, उसके जिस्म पे पैरों पे नील के निशान थे। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि फलक जवेद को इस वक्त अदालत में नई भट्टू साहब की कोर्ट में पेश किया गया, और अब 2 दिन का उनको और मजीद रिमांड पे भेज दिया गया। अभी ये देख सकते हैं कि उनको यहाँ से मूव किया जा रहा है, और एक दफ़ा फिर 14 दिन के करीब उनको हो गया है कि उनको हर दफ़ा रिमांड दे दिया जाता है। 4थी दफ़ा आज उनको अदालत में पेश किया गया। अब मजीद उनको 2 दिन बाद 3 दिन बाद अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा। और अब तक की अपडेट यही है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी नासिर।